माया और कृष्णा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, लेकिन महाकाल उन्हें ढूंढते ढूंढते मंदिर तक आ गया था। अब सुहाग रात के दिन ज्वाला कहती है, कृष्णा को मारने के बाद तुम हमेशा के लिए अलकापुरी चली जाओगी। अब माया अंदर आती है, फिर दोनों अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं और माया भी धीरे धीरे अपने असली रूप में आ रही थी। लेकिन तभी बाहर से कृष्णा को कोई बुलाने लगता है। कृष्णा बाहर निकलता है तो उसका बहन कहती है, जल्दी से बाहर चलो। कृष्णा बाहर आकर देखता है उसका पापा आंगन में गिरा पड़ा था, क्योंकि उनकी मौत हो चुकी थी। पर इससे कृष्णा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी माया के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि यह सब उसके वजह से हुआ है। पर माया खुद सोचने लगती है कि यह सब किसने किया है। अगले दिन माया और कृष्णा फिर से कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दादी चली आती है, जिससे एक और बार माया का प्लान फेल हो जाता है। फिर दादी माया को कहती है, तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम अभी नई दुल्हन हो, सबको यह नहीं लगना चाहिए कि तुम अपशगुन हो। जिसे सुनकर माया गुस्से से लाल हो जाती है। अब माया और कृष्णा गार्डन में एक साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर परिवार के सभी लोग आ जाते हैं और दादी कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कृष्णा कहता है, हम दोनों यहाँ पर बस बात कर रहे थे और कुछ नहीं। तभी दादी कहती है, अगले 11 दिनों तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जिसे सुनकर माया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माया घर के सारे काम करती है और घर के बच्चों को भी पढ़ाती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है, लेकिन वो जैसे ही माया को देखता है वैसे ही वहाँ से भागने लगता है। तभी माया पीछे से उसे बुलाती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदमी कहता है, मेरा नौकरी चली गई है, मेरी जीजू ने मुझे नई नौकरी दिलाई है, इसलिए इस घर में सर्वे करने आया हूँ। माया कहती है, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर आदमी और भी डर जाता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। अब कृष्णा वहाँ पर आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी कहता है, मैं यहाँ सर्वे करने आया हूँ। अब माया उस पुतले से कहती है, महाकाल अलकापुरी पर राज करने की इंतजार में है, इससे पहले कि वो मुझे पकड़ ले मुझे इस पृथ्वी को छोड़ना ही पड़ेगा। अगले दिन कृष्णा माया से कहता है, इन सब से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, वहीं मिलते हैं जहाँ हम फर्स्ट टाइम मिले थे, वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। जिससे माया भी बहुत खुश हो जाती है। अब कृष्णा होटल में आकर अपने दोस्तों से कहता है कि आज एक स्पेशल रूम बुक करना और कुछ स्पेशल खाना बनाना। तभी एक लड़का आकर कृष्णा से कहता है, ज्वाला तुमसे मिलने आई है। यह सुनकर कृष्णा सोचने लगता है, वो मुझसे क्यों मिलने आई है। अब रात को माया ज्वाला से मिलने आती है और ज्वाला कहती है, कृष्णा के पापा को मैंने ही मारा था ताकि तुम अलकापुरी वापस ना जा सको। अब दोनों ही अपने असली रूप में आ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसे कृष्णा छुप कर देख रहा था, क्योंकि ज्वाला ही कृष्णा को यहाँ लाई थी ताकि वो माया का असली रूप देख सके। लेकिन माया ज्वाला को हरा देती है, पर उसे जान से नहीं मारती। लेकिन ज्वाला फिर भी खुश होती है, क्योंकि कृष्णा ने माया का असली रूप देख लिया था, जिससे वो काफी डर जाता है। इसके बाद कृष्णा अपने दोस्तों के सामने कहता है, माया कोई साधारण लड़की नहीं, वो एक चुड़ैल है। और तभी वहाँ पर माया आ जाती है। अब माया कृष्णा के पास आती है, जिससे कृष्णा और भी डर जाता है। माया कहती है, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कृष्णा कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, और वो माया को बहला फुसलाकर घर भेज देता है। अब माया रात भर कृष्णा का इंतजार करने लगता है, लेकिन वो नहीं आता। अगले दिन माया खुशी खुशी घर के सारे काम करती है ताकि वो कृष्णा का दिल जीत पाए, लेकिन कृष्णा स्वामी बनकर आ जाता है, जिससे वो 41 दिन तक कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि लड़कियों को देख भी नहीं सकता। जिसे देखकर कृष्णा के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसके पिता का मौत हुआ था, इसलिए उसे फिर से नॉर्मल होना पड़ेगा और मंदिर जाकर माफी मांगना होगा। फिर रात को कृष्णा घर आता है और माया उसके साथ कार्यक्रम करने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्णा उसे दूर कर देता है, जिससे निराश होकर माया वहाँ से चली जाती है। अब कृष्णा परेशान होकर उस आदमी से मिलता है जिसने माया का असली रूप देखा था। वो कहता है कि माया को एक ब्रह्मचारी चाहिए, इसलिए तुम अपनी वर्जिनिटी लूज कर दो, जिससे माया कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वो उसे एक लड़की का नंबर देता है। फिर कृष्णा उस लड़की के घर जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही माया थी, जिसे देखकर कृष्णा डर जाता है। अब माया को उस घर में देखकर कृष्णा दौड़ के अपने घर चला आता है। अब माया बहुत गुस्से में थी कि कृष्णा किसी और लड़की के पास कैसे जा सकती है। अब वो अपनी असली रूप में आकर घर वालों को धमकाती है और कहती है कि उसे कृष्णा चाहिए, नहीं तो परिवार के सभी लोग मारे जाएंगे, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। घर वालों की चिंता करते हुए कृष्णा भी मान जाता है। और इधर ज्वाला माया से हारने के बाद महाकाल से हाथ मिला लेती है और कहती है, मैं अलकापुरी वापस नहीं जाऊंगा चलेगा, लेकिन माया अलकापुरी नहीं जाना चाहिए। और वो यह भी कहती है कि माया किधर है। इधर माया पुतले से कहती है कि उसे भी कृष्णा से प्यार हो गया। और तभी वहाँ पर कृष्णा आ जाता है और माया उसके साथ कार्यक्रम करना शुरू ही करने वाली थी कि तभी वहाँ पर महाकाल आ जाता है, जिसे देखकर माया चौंक जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन महाकाल उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है, जिसे देखकर घर वाले कृष्णा को कहता है कि अच्छा हुआ वो यहाँ से चली गई। अब घर वाले कृष्णा को समझाने लगता है और कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ वो चुड़ैल तुम्हारी जिंदगी से चली गई। इसके बाद कृष्णा अपने होटल आता है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता और माया के बारे में सोचने लगता है। तभी कृष्णा का दोस्त आता है तो कृष्णा कहता है, शाम को बात करेंगे, मुझे अभी अकेला छोड़ दो। अब शाम को कृष्णा अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है और फोन में माया का फोटो देखकर उसे याद करने लगता है। तभी उसका दोस्त कहता है, तुम उसे भूल जाओ कृष्णा। फिर कृष्णा घर आता है और देखता है वो पुतला टूटकर जमीन पर गिरा हुआ था। फिर कृष्णा उस पुतले को जोड़ने लगता है तो वो अपने आप ही जुड़ जाता है और तभी वो पुतला अपने असली रूप में आता है, जिसका नाम भद्रा होता है। अब वो कृष्णा से माया के बारे में पूछता है। कृष्णा कहता है, महाकाल उसे ले गया। ये सुनते ही भद्रा कृष्णा को सब सच बताने लगता है कि माया तुम्हारे साथ प्यार का नाटक इसलिए किया था ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके, पर वो तुम्हें नहीं मारता क्योंकि वो तुमसे प्यार करने लगा था। ये सुनते ही कृष्णा कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने उसके प्यार को नहीं देखा। और कहता है, अब माया
किधर है। भद्रा कहता है वो जरूर गुप्त स्थल पर होगा। कृष्णा कहता है मुझे भी उस गुप्त स्थल पर ले चलो।